बेटा पढ़ो। कॉस्ट प्राइस देखो, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस होती है, उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट निकालते लगाते हैं, वो लिस्ट प्राइस बन जाती है। अब उस लिस्ट प्राइस पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है? कि हमने कोई सामान बल्क क्वांटिटी में खरीदा है। किसमें खरीदा है? बल्क, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा, कम क्वांटिटी में नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा। फिर हमें मिलता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसीलिए मिलता है कि हमने वो सामान उधार ना खरीद के नगद खरीदा है। तो दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में एक और फर्क होता है कि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता, कैश डिस्काउंट शो होता है। तो अब हम चालू करते हैं अपनी पूरी प्रक्रिया को, लिखना चालू करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पहले चालू करते हैं। क्वेश्चन एक परचेज का करेंगे, एक सेल का करेंगे, ठीक है ना। भैया वही वाला चैप्टर चला जनरल एंट्रीज वाला। जनरल एंट्री चलेगा आज तो बेटा, अभी बहुत लंबा चलेगा। सब लोग रोहन है। रोहन ने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, पेमेंट दे दिया तुरंत की तुरंत। समझ में आया? भैया फिर से बताना क्या पढ़ा रहे हो? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब चेक करते हैं। ये भैया क्या लिखा है आपने? पेमेंट में मेड इमीडिएटली। चले आगे बढ़े। तो लिस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, फॉर्मेट के साथ पहले कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, उसमें प्रॉफिट जोड़ो तो लिस्ट प्राइस होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए की है, प्रॉफिट कुछ दे नहीं रखा तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, तो लिस्ट प्राइस भी कितने का हो गया? प्रॉफिट दे रखा होता तो प्रॉफिट जोड़ देते हैं। समझ में आ गया? आया ना? आ गया भैया। आ गया भैया। हाँ, फिर माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट शो होता ही नहीं होता जनरल एंट्री में? नहीं होता नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट निकलता किस पे? लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस पे। तो 10,000 का 10% निकालना है। ऊपर लिखा हुआ है 1,000 ये क्या आया मेरे पास? परचेज एंड सेल। इसको बोलते हैं परचेज एंड सेल। अभी इस केस में परचेज कर रहे हैं तो परचेज बोलेंगे। अब इसका पेमेंट तुमने तुरंत दे दिया है, तो अब जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज कराए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैल्यू लिखोगे ये वाली 9,000 और 9,000 क्रेडिट। समझ में आया? जी भैया। मैंने माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू तो निकाल ली मैंने, बट जनरल एंट्री में कहीं पे भी शब्द यूज नहीं किया मैंने डिस्काउंट का। तो ट्रेड डिस्काउंट वैसे तो माइनस करके दिखाया जाएगा कि भाई 10,000 की चीज 9,000 की दिख रही है, बट शो नहीं किया जाएगा उसको डिस्काउंट शब्द को। ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ ठीक है भैया। और नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ गया? हाँ भैया। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया आ गया। तो अब इसी का दूसरा ये उतार लो पहले। ये भी उतारना है, ये जो आपने टीम बनाई है? नहीं तो उतार लो, जैसा मन करे वैसा उतारो। नहीं वैसे जब पेपर में लिख के आएंगे तो खाली जनरल एंट्री तो ना नहीं होगी, ये सब थोड़ी ना लिखना होगा।
ये फिगर ये नहीं बनाना, ये तो मैंने बनाया हुआ दिया है फॉर्मेट, ऐसा ये कोई फॉर्मेट थोड़ी। पेमेंट में इमीडिएटली। देखो अभी आई तो नहीं है ना, अभी मत बुलाओ उसको, कुछ भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। पहले मेरी कॉल पे बात करवा उससे, ठीक है ना, तरीका ये बोलता है हाँ। तो तू कौन है मेरे से पढ़। मैं बोल रहा हूँ तू कौन है, पापा। हाँ तो तू कौन है। यार तू ऐसे हरकतें क्यों करता है, ये तू ये बता मेरे को। नहीं तू ये बता, ये हरकतें क्यों करता है। फिर वही बदतमीजी, कोई काम झूठ से होता है या सच से होते हैं। एजेंट डी क्या होता है। फेसबुक, फेसबुक के थ्रू है, फेसबुक के थ्रू। तू मिली हो पहले मेरे को। हम्म। नहीं मिली हो कल, फिर बताऊंगा तेरे को। और बच्चे आए ना पहले मेरे पास, पहले कॉल पे बात हुई। कॉल पे, कॉल पे, कॉल पे। I think human connection is। बे 10,000 क्यों नहीं लिखे वैसे? वही तो है, लिखेंगे 10,000 नहीं, लिखेंगे 9,000, क्योंकि परचेज की वैल्यू कितनी दिखा रहा है यहाँ पे। 9,000। देखा अच्छा। बेटा, इसीलिए ये फॉर्मेट बनवाया है। परचेज में तो 9,000 दिखा रहा है ना, और नीचे हमने लिख दिया कि वो 10% डिस्काउंट पे है ये। भैया ट्रेड डिस्काउंट एक बार बताना क्या होता है। है बेटा। ट्रेड डिस्काउंट बताना भैया एक बार क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो बल्क क्वांटिटी में मिलता है, जब आप सामान ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो। और ये डिस्काउंट बैलेंस शीट को उसमें जनरल एंट्री में शो नहीं होता, और ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से पहले आता है। अच्छा ठीक है भैया। चलें आगे बढ़े। हाँ भैया। अब सेल से करते हैं, सेल का। आप रोहित तो सब लोग, और अपने अपन, अगर आप जिसका बना रहे हो तो उसका नाम कभी भी जनरल एंट्री में नहीं आता। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भैया वो नहीं लगेगा कैश डिस्काउंट? नहीं, दिया कहाँ है मैंने कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में, केवल ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। हाँ हाँ। प्रियांश तुम हो, प्रियांश। हाँ भैया मैं ही हूँ। तो क्लास में जब मैंने वो पूछा था, हाँ, बोला क्यों नहीं था तुमने क्या? अटेंडेंस। बोली तो थी, प्रेजेंट भी मार्क किया आपने मुझे। बोली थी भैया, इसने बोली थी।
भैया मेरी प्रेजेंट मार्क कर देना प्रियांशु। कर दूंगा। नहीं बोल, प्रियांशु ने नहीं बोल। इसको वोट। फॉर्मेट बनाया हुआ है, फॉर्मेट के हिसाब से रखो। कॉस्ट प्राइस देखो, पहले पहले फॉर्मेट बनाओ, कर दे। कॉस्ट प्राइस देखो, प्लस प्रॉफिट करो। भैया आज आप अकाउंट्स और वो पढ़ाओगे बीएसटी? इकोनॉमिक्स का टर्न है आज, आज तो इकोनॉमिक्स का टर्न है ना। हम्म। देव क्लास में हो? उदय क्लास में हो? हाँ भैया। क्लास में लेट ज्वाइन हुए हैं? हाँ वो मैं लेट हो गया ये थोड़ा। ओके, चलो। कॉस्ट प्राइस 9,000 का था, उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं। 1,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, 10,000 आ गया। इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को में से ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 10,000 का 10% 1,000 होता है। वो इस पे निकलेगा हमेशा। वैल्यू कितनी आई? 9,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते जनरल एंट्री में। तो ये जो इसके आंसर, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का जो आंसर आता है वो आता है परचेज या सेल। तो हम अभी सेल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेल। कैश में सेल हुई है, कहीं पे भी नहीं लिखा कैश में सेल हुई है। उधार की सेल हुई है, ये भी नहीं पता। बट अगर किसी का नाम दे दिया होता, अगर किसी का नाम दे दिया होता, तो ये तो उधार की सेल हो जाती है। पर यहाँ कैश वर्ड भी मिस है और उधार का वर्ड भी मिस है, मतलब नाम भी मिस है, तो हम इसको कैश मानेंगे, कैश सेल। जब भी कैश और नेम मिस हो तो पक्के से कैश ट्रांसफर। और कैश मिस हो और नेम दे रखा हो तो पक्के से क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट उधार। अभी कैश ट्रांजेक्शन है, कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट। सेल बढ़ी होगी तो टू सेल सेल हमारी अकाउंट। इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, सेल अकाउंट। कितने वैल्यूज है? 9,000। आई बात समझ में? ओ बच्चों, आई? हाँ हाँ भैया। भैया। वाज इट हाँ इजी? भैया। डू यू वांट आई शुड मेक इट टफ? जी भैया। हाँ भैया। नो, वी वांट मेक इट टफ। अब हम पढ़ेंगे कैश डिस्काउंट। फॉर्मेट सबके पास लिखा बना हुआ है ना पूरा का पूरा, या दोबारा से बना दूं? है भैया है। ऊपर का भैया एक बार। टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट, सीडी का मतलब कैश डिस्काउंट।
भैया 1 सेकंड के लिए ऊपर करना। नहीं जाता है। ठीक है भैया, हटा दो। चले पढ़ाएं। जी भैया। कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? नगद पेमेंट पे। अच्छा एक नगद एग्जांपल पेमेंट ले, पे। नगद ले, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई दुकानदार बोलता है कोई दुकानदार बोलता है कि मेरे पास से कोई भी सामान ले जाओ और 5% की छूट पाओ अगर आप नगद पेमेंट करते हो। सही है? दोबारा बोलो। न- मेरे पास से सामान ले जाओ और 5% की छूट पाओ अगर आप नगद पेमेंट करते हो। क्या करते हो? नगद पेमेंट। ठीक है। रोहित गया 100 रुपए का सामान लेने, उसने नगद पेमेंट दे दिया, तो रोहित को कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 5%। तो 100 रुपए का 5% कितना होता है? 5। तो रोहित को कितने रुपए का पड़ा सामान? 95। 90। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रोहित ने 100 रुपए का सामान खरीदा, 60 रुपए तो उसने कैश में दिए, 40 रुपए उधार दिए। अब कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा भैया, भैया, नहीं मिलेगा, मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी हाँ, कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट रोहित चालाक था। रोहित ने बोला 100 रुपए देता तो मुझे डिस्काउंट दे दे आप। आपने साफ साफ बोला हुआ है आप नगद पेमेंट पे आप मुझे क्या दोगे? 5% का डिस्काउंट। मैंने 40 रुपए ही तो नगद नहीं दिए, 60 रुपए तो नगद दिए। बात समझना। तो मुझे 60 रुपए पे तो मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने कैश में पेमेंट किया हुआ है। दुकानदार हो गया कंफ्यूजन में और दुकानदार ने दे दिया उसको डिस्काउंट। तो यानी अगर पार्शियल पेमेंट करते हो, कुछ पैसा देते हो कुछ पैसा नहीं देते हो, तो जो पैसा दे देते हो उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया? ओके। हाँ भैया। तो अगर मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का सामान लेता और नगद लेता तो ये 5% का डिस्काउंट मिलता। अभी 100 की जगह 1000 लग लेते हैं ताकि 5% शब्द सही लगे। 400 रुपए का उधार और 600 रुपए का नगद। अब जो 1000 रुपए का अगर मैं 1000 रुपए तुरंत पेमेंट कर देता तो 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता। कितने का डिस्काउंट मिल जाता? 50 रुपए का। मेरे को ये सामान इतने का पड़ता 950 रुपए। कितने का? 950 रुपए। हाँ मैं कह रहा था 5 बजे मिलेगा। 5 बजे मिल लेते हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं हम पार्क में। अब दूसरी चीज कि भाई मैंने तो खरीदा है इसको आधा उधार आधा नगद, यानी 600 रुपए तो कैश में और बाकी उधार है। ये भैया आधा आधा कहाँ हुआ? अरे मतलब आधा मतलब कुछ परसेंटेज पार्शियल। मैंने कुछ सामान खरीदा नगद में और कुछ सामान खरीदा उधार में। तो रोहित बोल रहा है कि मुझे पूरे पे डिस्काउंट तो दे नहीं रहे हो, तो मुझे इस वाले पे तो डिस्काउंट दो क्योंकि ये तो मैंने कैश में दिया है। तो उसने समझा, सोचा और उसने डिस्काउंट दिया। तो 600 रुपए का 5% कितना होता है? 30 रुपए। 30 रुपए। 600 रुपए पे 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आई? अभी नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अभी नॉर्मल से डिस्काउंट को समझते हैं, छोटे से चलेंगे फिर लंबे लंबे पैर पकड़ेंगे। ठीक है ना? आज डिस्काउंट चैप्टर खत्म कर देंगे इसको, डिस्काउंट का पार्ट। ठीक है ना? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कि भाई रोहित परचेज गुड्स of ₹20,000 at a discount of at a cash discount of 20%. Rohit paid immediately. तो अब क्या हुआ कि रोहित फॉर्मेट बनाया मैंने, कॉस्ट प्राइस 20,000 मानते हैं, प्लस प्रॉफिट
कुछ दे नहीं रखा तो nil। ये आ गई मेरी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी मेरी? 20,000 की, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 0, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कोई बात ही नहीं बोली, तो ये 2,000 के 2,000 भाई आ गया। 20,000 होंगे वो, 2,000 नहीं भैया। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? परचेज। परचेज के बाद क्या होता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे निकलता है? देखो दोबारा से देखो, परचेज से, ट्रेड डिस्काउंट पे निकलता है इस पे, और कैश डिस्काउंट निकलता है इस पे। परचेज से। कैश डिस्काउंट है कितना? 20%। तो 20,000 ऐसे लिखा, फिर 20 लिखा, परसेंटेज का साइन हटाया, 0 आ 2,000, गया, तो 4,000 का डिस्काउंट है। 4,000। 4,000। अब ये हो गया 16,000, इसको बोलते हैं बैलेंस। एंड मैंने बोला था कि कैश डिस्काउंट को शो करते हैं जनरल एंट्री में। कौन से डिस्काउंट को शो नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को शो करते। पहले इतना उतार लो। अब पता है अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, ये करो ये करो ये करो, बाद में तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग में ही कर लिया करोगे। क्या क्वेश्चन दिखा दो एक बार। भैया हाँ बेटा, क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन जैसे दिया बेटा, तूने अपनी स्क्रीन बड़ी कर ली होगी। उतार लिया भैया, ले लो उतार। कर लिया। अब जनरल एंट्री लिखने की बारी आई, तो भैया परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट तुम्हारे पास से क्या गया? टू कैश अकाउंट। अब चेक करना बेटा, एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट चाहे दिया हो या मिला हो, हमेशा कैश या बैंक या नेम के साथ आएगा। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, अगर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, नेम क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट, ये डेबिट तो ये डेबिट, डेबिट, ये डेबिट तो ये डेबिट। अभी क्या हो रहा है? कैश, कैश हो गया रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट, तो डिस्काउंट को भी मैं क्या कर दूं? क्रेडिट। परचेज के केस में जो डिस्काउंट होता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। कौन सा होता है?
डिस्काउंट रिसीव। Receive. अब लिखना कैसे, देखो चलो, और कोचिंग्स में बच्चे कैलकुलेट करेंगे, दिक्कत आएगी कौन सा अमाउंट कैसे लिखे। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भैया ने फॉर्मेट बना दिया, वो पूरा का पूरा फॉर्मेट सटीक पड़ेगा। परचेज शब्द लिखा हुआ है, परचेज शब्द कितने का है? 20,000. 20,000 लिख दिया। अभी बताता हूँ। कैश, कितना कैश दिया है आपने? 16. 16,000। 2 है तो इस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। डिस्काउंट कितने मिला है मेरे को? 4,000. क्या मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी है, दिमाग लगाने की पड़ेगी? यहाँ लिखू 4,000 है, ऊपर लिखू 4,000 है, किसको 16,000 लिखू, किसको 20,000 लिखू, बताओ। No. समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर। ये डिस्काउंट रिसीव के बाद अकाउंट नहीं आएगा? अरे आएगा बेटा, आएगा। डिस्काउंट रिसीव यार मैं भूल जाता हूँ अकाउंट लगाना, मेरे को तो याद रखना नहीं है, पर आप लगा लो। मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मैं अकाउंट ना लगाऊं तो इसका मतलब अकाउंट लगाना ही है, हर एक चीज में अकाउंट लगेगा, ठीक है? ये डेबिट और क्रेडिट में तो वो जाएंगे ना 16,000 रुपए। डेबिट और क्रेडिट में 16,000 क्यों जाएंगे बेटा? टू शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? डेबिट अरे के लिए डीआर लिखते हैं, और टू क्रेडिट के लिए टू शब्द इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से पूछूं मैं, समझ में आया? आ गया भैया, आ गया. और जो पहला वाला कॉलम होता है वो किसके लिए होता है? डेबिट के लिए। दूसरा वाला Debit. कॉलम किसके लिए होता है? Credit. क्रेडिट के लिए। अब बात समझ में आ गई? अब कभी दिक्कत तो नहीं होगी इस चीज की? No. और डिस्काउंट, अल्लाह तुम कह रहे रिसीव, अब तुम क्या बोल रहे थे? क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव मतलब फायदा, फायदा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सब क्रेडिट। फायदा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब इनकम जनरेट हुई है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। ये भी डेबिट में। अब ये आएगा अगला क्वेश्चन। अब जैसे परचेज का क्वेश्चन कर भैया लिया, अब 2 मिनट के सेल लिए, का कर 2 लेते मिनट के हैं। लिए ऊपर करना 2 मिनट के लिए, है 1 सेकंड के लिए ऊपर करना भैया। सेल, रोहित सेल सोल्ड, रोहित सोल्ड गुड्स costing 10,000 at a profit of 50%, payment made immediately, and receive 5% cash discount. हेलो, आरओबी प्रोडक्ट क्या लोगे? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने टाइप किया हुआ है श्रीलंकन कंपनी के साथ, तो उसकी ना ज्वेलरी है बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है, डायमंड लगे हुए हैं इसके अंदर, और घड़ियां हैं बहुत अच्छी अच्छी, और आरओ प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर है, ये चीज आपको। तो ज्वेलरी बहुत अच्छी है। कौन है? डायमंड का, और डायमंड का है ना? तो बता देना मेरे को, मैं फोटो भेज दूंगा तुम्हें, है ना? हाँ, वो सारी चीजें बता दी जाएगी तुम्हें, अभी पहले ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, है ना? हाँ, वो तो तुम वो पैसे दोगी ना तो मुझे, वो मैं कर लूंगा, जुगाड़ कर लूंगा कुछ भी, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, 1 लाख से साइन अप करा था। हाँ, वो ज्वेलरी 1 लाख की आएगी, अच्छी सी लगी, सुंदर है। तुम पे नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, रख लो, तुम कर लो, बाकी तो मैं डाल दूंगा, जैसे जैसे कमाओगे वैसे वैसे दे देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है।
करो क्वेश्चन। भैया और इसमें क्या कैश डिस्काउंट प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होते हैं बेटा, प्लस तो होता ही नहीं है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट को तो माइनस करना हो। ठीक भैया ठीक। फॉर्मेट पुट कर दो जो मैंने फॉर्मेट किया हुआ आंसर है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। गुड मॉर्निंग सर। सर चीप एंडन कितने का है? 21-22 हजार का नहीं, 42 40 42 42 49 के आसपास, 50 तक आया, 50 ही मान लो है, 50 तक। ठीक है। एक बीबी का है, एक बीबी आती है उससे। अब वो तो अच्छा ठीक ठीक है, बताता हूँ आपको, हाँ? डिस्काउंट लगाओ 15 हजार का, 5%। 15 हजार में एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया तुमने। ओह 1000 लिख दिया नीचे, 150 इंटू 5, 750। भैया हो गया। मेरा भी। चेक करो, कॉस्ट प्राइस 10,000 की है, हम्म, प्रॉफिट 50% है, 10,000 का 50% कितना निकलेगा? 5,000। 5,000। 5,000। यह है 15,000। कैसे निकाला 10,000 का 50%? 10,000 लिखा, 50 लिखा, परसेंटेज हटाया, जीरो लिखाया, जीरो 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 कट गए, 50 इंटू 1000 किया तो 5,000 आया। इसको क्या बोलते हैं हम? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस के बाद हमारे क्या माइनस होता है? ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? जीरो। 0। 15,000। इसको क्या बोलते हैं हम? सेल। परचेज या यस सेल। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेल। सेल। सेल लिखेंगे। सेल के बाद क्या आता है? कैश डिस्काउंट। कैश कैश डिस्काउंट डिस्काउंट शो होता है जनरल एंट्री में या नहीं? होता है भैया। तो होता है। 5% का। कितने परसेंट का है? 5%। 5%। तो 15,000 700। का 5% 750। 750। 760। कोई बच्चे को दिक्कत तो दिखा देता हूँ। 15,000 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, परसेंटेज का साइन हटाओ तो जीरो जीरो आया, जीरो जीरो से जीरो जीरो कटा, 150 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ तो 750 आया। आंसर कितना आ गया? ये 4250, 14,250। इसको बैलेंस बोलो, कुछ भी बोलो। अब चेक करते हैं। सेल किया हुआ है तो कैश अकाउंट, कैश आया हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। अब चेक करो। टू सेल अकाउंट। नहीं रुको, कैश के साथ ही डिस्काउंट आता है, ऊपर समझाया था मैंने। कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। डेबिट। और ये वाला डिस्काउंट दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि कैश दिखाते डिस्काउंट दिखाएंगे को दिखा भैया। दिया। तो डिस्काउंट तुमने दिया है इसीलिए अलाउड है टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट होती है। सेल्स ये कितने की थी? डेबिट बिल्कुल साथ में दोनों डेबिट होंगे ना भैया, डिस्काउंट भी डेबिट होगा फिर तो।
सेल कितने की है मेरी 15,000 की, तो मैंने 15,000 लिख दिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्योंकि 2 है, 2 हमेशा क्रेडिट साइड में रहता है। ये डेबिट 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 में लिख दो। डिस्काउंट कितने का है 750 का। बैलेंस कितने का है 1425। 1450। चेक कर लो, दोनों अगर जोड़ोगे तो डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है। किस किस का सही था ये? मेरा सही था। मेरा सही था। गलती क्या करी होगी तुमने, मतलब तुमने डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया होगा। भैया आपने क्वेश्चन में रिसीव्ड लिख दिया है, उससे गिवन कर दीजिए। रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करें? हाँ उतार लिए बच्चों? सब लोग जानवी बन जाओ। जानवी कर रही है, जानवी। भैया 1 सेकंड ऊपर करना, 1 सेकंड ऊपर करना। जानवी sold goods of rupees 20,000 trade cash discount 20%, payment was not made। करे देखो, पेमेंट was not made, यानी नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। करो क्वेश्चन, When करो, did कोई आंसर मत बताओ। भैया ₹20,000 के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है ये? cash discount 20%, payment was not paid made, कुछ भी। भैया सीडी क्या है? कैश डिस्काउंट। होती है। चले पढ़े इसको, ये बहुत इजी था। इसकी जनरल एंट्री होगी, होगी नहीं, नहीं होगी। कुछ नहीं होगा सर भैया इसमें। अभी रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा। मोहन को बेचे हैं वो, टू मोहन। अब बेटा इसमें 20,000 के गुड्स मोहन को भेजे हैं और पेमेंट नहीं की है मोहन ने, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा भैया। मोहन ने पेमेंट नहीं दिया, मोहन मेरा क्या बन गया? डेटर। डेटर क्या होते हैं? असेट। और जब डेटर बनते हैं तो असेट बढ़ जाते हैं, तो मोहन असेट, असेट जब होता है बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो मोहन तो होगा डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट। आपने क्या करी है? सेल्स, तो सेल्स बढ़ गई तो सेल्स अकाउंट कितने रुपए से?
20,000 20 हजार 16,000 नहीं आएगा इसके अंदर। समझ में आ गया? हाँ भैया। जी भैया आ गया। चलो अब टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़े? हाँ भैया। कैश डिस्काउंट शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट शो करते हैं। नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। हाँ बता बता बेटा। अरे बच्चा कुछ बोला है तो फिर जवाब दिया करना। लिखना था भैया। हाँ तो लिख रही है, कह रहा भैया लिख दो। हो गया भैया। अभी तो सीरीज चल रही है वहाँ पे। एक तारीख से क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ नहीं। जब टाइम टेबल बनता है ना तो तुरंत बना के यूज कर दिया। मतलब दिन अगर देखोगे ना वो छूट डालता। चलो टफ क्वेश्चन। चंद्रा sold goods to बंसीवाल। किसको सोल्ड करे हैं? बंसीवाल। बंसीवाल। ऑफ रुपीज 10,000 चंद्रा gave 10% trade discount and 5% cash discount. Payment was made immediately. करूं या करोगे दिखाओगे पहले? करेंगे भैया, पहले करेंगे। भैया करेंगे। करो। कलर तो प्यारा लाए हैं लोग। कलर प्यारा लाए हैं बच्चे ट्यूशन के। बड़े महंगे महंगे आते हैं, 4-4 5-5 10-10 हजार तक के आते हैं। भैया हाँ इसमें 5 जो परसेंटेज है ना, अब तक का मेरा सबसे महंगा रैकेट है ये। इससे पहले तो वो नुमाइश वाले रैकेटों से खेला, फिर 100 वाले, फिर जब पार्क जाना चालू किया तो 500 वाला लिया पहली बार। अब लिया 1,500 योनिक्स 1,500 का रैकेट। नहीं नहीं ऑफलाइन। जापान में बना है, मेड इन जापान। वो योनिक्स डेवलप्ड बाय योनिक्स, जापान वाली योनिक्स ने बनाया है, पर चाइना से बन के आया। चाइनीज खिलाड़ी बहुत तगड़े होते हैं रैकेट में और उसमें, बैडमिंटन में और उसमें। फॉर्मेट के बिना नहीं होगा कुछ भी चीज। अगर फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो सब खत्म। हम फॉर्मेट कभी 2 ऊपर आते हुए देखा? हमें 2 नीचे आता है। फॉर्मेट बनाओ पहले। आंसर तो जनरल एंट्री तो हम कर ही देंगे। याद रख लो बस, परचेज और सेल की जनरल एंट्री में फर्क क्या है? परचेज में कैश या बैंक या नेम दोनों क्रेडिट होंगे, और परचेज में
और सेल में कैश, बैंक या नेम हमेशा डेबिट हो। हाँ बेटा, पहले फॉर्मेट बना लो जो मैंने पीछे बनवाया था अभी। हाँ वरना आएगा नहीं आंसर। पहले आओ। लक जवानी इट कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा तने गोड़ गलप्पो तने नो नप्पो तने गोड़ गलप्पो नीचे लप्पो तानी सी वेट कुड़ी साल पट्टी जब चुप्पी ये मेरा आज होमवर्क दूंगा। कुछ भी करो मुझे नहीं पता, काम करो। आप चंद्रा हो, इसमें चंद्रा हो, ठीक है ना। पढ़ाऊं आगे, चलो। हो गया भैया। हो गया भैया, हो गया। फॉर्मेट इस्तेमाल करोगे आंसर आपके चिल्ड्रनों में। कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट है, लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस हमें कितने की दे रखी है? 20,000 रुपए की, क्योंकि कॉस्ट हमारी 20,000 की थी। 20,000 है 10,000? 10,000। 10,000 कॉस्ट हमारी 10,000 की है, प्रॉफिट 0 का पता है, कुछ नहीं पता मुझे, तो लिस्ट प्राइस भी कितने की आ गई? 10,000। किसी को शक? ना। माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना का दे रखा है? 1,000 का है, 10%। 10%। 10% मैंने माइनस किया, 9,000 आ गए। इसको क्या बोलेंगे हम? सेल्स। सेल। अब क्या माइनस करना है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के ऊपर निकलता है सेल के ऊपर। सेल पे वो कितना है? 5%। कितना है? 450। 450। 8,600। 550 550। 8,500। 8,550। 550 इसको बैलेंस बोलेंगे। हाँ। आपको कुछ नहीं करना, बस इस इधर ध्यान देना है, नीचे वाले पे। सेल हुई है तो कैश में हुई है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया मेरे पास में। कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट आता है। सेल का डिस्काउंट जो होता है वो अलाउड होता है टू सेल्स। सेल्स के लिए कितना शब्द लिखा हुआ है? 9,000। 9,000। डिस्काउंट के लिए कितना लिखा हुआ है? 450। बैलेंस भैया कितना है? लेकिन मोहन को दिया है तो फिर मोहन का नाम हाँ भी रुक जा, हाँ भैया बिल्कुल सही करा भैया, बिल्कुल। बंसीवाल। हाँ अब पूछो, कौन कुछ पूछ रहा था बेटा? कोई पूछ रहा था, हर्ष की आवाज लग रही थी मुझे। मैं नहीं पूछ रहा। हाँ बोलो मैं बोलो ये बोलो कह रहा था। बेटा। तेज तेज बेटा, बहुत धीरे आवाज आ रही है। मोबाइल को अपने पास रख के बोलो। भैया मैं ये कह रहा था कि इसमें गुड्स जो है वो बंसीवाल को बेचे हैं, तो उसमें फिर नाम नहीं आएगा बंसीवाल का? किसका? बंसीवाल का नाम इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि कैश में पेमेंट किया हुआ है। कैश में नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती।
समझाया था ना, कैश में नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और कैसे पता कैश दिया हुआ है? लिखा हुआ है। अच्छा ठीक ठीक है भैया। कैसा था? बढ़िया। था? That's it for my class and भैया इसका नरेशन भैया क्या हुआ? हाँ भैया नरेशन बता दो। being good sold बस on cash discount and trade discount। तो वे टोटल लिखेंगे ना डिस्काउंट का तो? नहीं ऐसे लिख देना, कैश डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 5%। इतना मैं नहीं लिखता था भाई, मैं बताऊं तुम्हें, लिटरली बताऊं, सारी जनरेशन क्वेश्चन में दे रखी है। ऊपर है गुड सोल्ड करा हुआ डिस्काउंट पे। मैं फालतू बातें नहीं लिखूंगा, मैं ज्यादा कितना लिखूंगा, बच्चे लिखते हैं। मैं लिखूंगा बीइंग गुड सोल्ड ऑन डिस्काउंट, बस खत्म। आप अपनी बुक का, आपकी नई बुक होगी, मैं नई बुक के हिसाब से बता सकता हूँ, नई पुराने बुक के हिसाब से नहीं हो सकता। अपनी वही बुक का पहला क्वेश्चन करेंगे आप, पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? पहला। पहला 8.68 पे पेज। That's it from my side। सायोनारा करते हैं आप लोगों से।